डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या होते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है या हम कैसे देखते हैं। देखें, जब आप एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आनी ज़रूरी है। एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है वो हमने आपको बताई थी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है। अब सवाल ये होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो एनिमल से खारिज हो रहा है वो क्या होता है या उसे क्या कहा जाता है। मोस्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं दे डिपेंड ऑन नाइट्रोजनस मटेरियल। ये नाइट्रोजनस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता होता है, यानी कि एनिमल से अगर हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो उससे जो वेस्ट मटेरियल खारिज हो रहा होता है उसे नाइट्रोजनस मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखें जो प्रोडक्ट एक्सक्रीशन के तौर पे एनिमल्स में खारिज हो रहे हैं वो सबसे पहले जो होता है वो सॉल्ट्स होता है, यानी कि एनिमल से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे साल्ट्स खारिज होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, अमाइन ग्रुप हैं, अमाइंस ग्रुप की क्या होती है, तोड़ फोड़ होती है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीएमिनेशंस। यानी कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है जब उसमें अमाइनो ग्रुप, उनमें से हम देख रहे हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है उसकी या अमाइंस ग्रुप की जो कैटाबॉलिज्म है या ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उससे नाइट्रोजनस मटेरियल जो होता है वो रिमूव हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डीएमिनेशन। अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डीएमिनेशन, डीएमिनेशन होता क्या है। तो आपने ये कहना है कि डीएमिनेशन का मतलब होता है अमाइंस ग्रुप का रिमूव होना, उसे क्या कहा जाता है, डीएमिनेशन कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन, कि आपने फर्क बयान करना है किसके दरमियान में, एक्सेस नाइट्रोजन और जो लो नाइट्रोजन है, यानी कि क्वांटिटी जो है नाइट्रोजन की ज्यादा किस सूरत में होती है और कम जो है वो किस सूरत में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मोस्टली जो एक्सेस नाइट्रोजन है वो तीन सूरतों के अंदर मौजूद होती है। एक को हम कहते हैं अमोनिया, एक को कहते हैं यूरिया और एक को कहते हैं यूरिक एसिड। ये एक्सेस फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है। दूसरा, लोअर क्वांटिटी कौन सी होती है नाइट्रोजनस मटेरियल की, उसमें हम देखते हैं क्रिटिनाइन को, उसमें हम देखते हैं क्रिटिन को, या हम कहते हैं TMO ट्राई मिथाइल इमाइन ऑक्साइड को। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें अमाइनो एसिड्स को और देखते हैं इसमें प्योरीन्स, पेरिमिडीन्स। ठीक है, फिर प्योरीन्स और पेरिमिडीन्स की दोबारा मेटाबॉलिज्म होती है। जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हेपोजेंथाइन या उसे जेंथाइन कहा जाता है। यूरिक एसिड है, अमोनिया है, यूरिया है या एलेंटोइन जो है वो मौजूद होता है। ये हमारे पास लोअर क्वांटिटी की सूरत में मौजूद होते हैं। फिर इस सवाल को याद रख लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्सेस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन की जो एक्सेस फॉर्म है उसके दरमियान में और लोअर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है। एक्सेस फॉर्म में हमने तीन चीजें देखी हैं, एक अमोनिया होता है और एक यूरिया और एक क्या होता है, यूरिक एसिड मौजूद होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट में कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट्स, यानी कि हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को देखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जो मोस्ट एक्सेस फॉर्म में नाइट्रोजन खारिज हो रही है, जिसमें आप अमोनिया की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं या यूरिक एसिड की बात करते हैं, ये चीजें मौजूद होती हैं। आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास अमोनिया है ये वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और क्विकली डिसॉल्व इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होता है, बिल्कुल तेजी से क्या हो जाता है, हल हो जाता है। जबकि यूरिया की अगर बात करें तो एज कंपेयर टू अमोनिया ये लेस टॉक्सिक होता है। और अगर यूरिक एसिड की बात करें तो ये यूरिया से भी क्या होता है, लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अब हम जब देख रहे होते हैं इन्हें तो इनके लिए, इनको रिमूव करने के लिए हमें जरूरत होती है वाटर की, यानी कि पानी की जरूरत होती है ताकि इनको क्या किया जा सके, एक्सक्रीट करवाया जा सके। जब आप अमोनिया का 1 ग्राम बॉडी से रिमूव करवा रहे होते हैं तो आपको 500 ml वाटर चाहिए, यानी कि 500 मिलीलीटर वाटर दरकार होता है एनिमल्स को, तब जाके उससे 1 ग्राम जो अमोनिया है वो क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन जब यूरिया की अगर बात करें तो
उसके लिए आपको 50 ml वाटर चाहिए, यानी कि 50 मिलीलीटर पानी चाहिए, और 1 ग्राम नाइट्रोजन जो होती है उससे क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। लेकिन अगर यूरिक एसिड की बात करते हैं तो इसके लिए हमें 1 ml वाटर चाहिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। इसका मतलब ये है कि सबसे कम जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई होगी वो किसके लिए होगी, यूरिक एसिड के लिए होगी। उसकी वजह ये होती है कि 1 ml वाटर से 1 ग्राम यूरिक एसिड जो होगा वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और जबकि 50 ml वाटर दरकार होगा किसके लिए, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया की सूरत में आपको 50 ml वाटर दरकार होता है, जबकि अमोनिया की सूरत में आपको 500 ml वाटर दरकार होता है, तब जाके 1 ग्राम जो अमोनिया है वो क्या हो जाती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो लो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर मौजूद होती है, लेकिन हम उसको भी मेंटेन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि उसे रिमूव कराया जा सके। इसलिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। आप देखें जो एनिमल्स अमोनिया खारिज करते हैं हम उन्हें नाम देते हैं अमोनोटैलिक, उन एनिमल्स को कहा जाता है अमोनोटैलिक। इसी तरह से अगर वो यूरिया खारिज कर रहे हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं यूरियोटैलिक। याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, यूरियोटैलिक, यानी कि द एनिमल्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक, द एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक, द एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड को खारिज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। 3 डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है कि एक अमोनोटैलिक क्या होता है, एक यूरियोटैलिक क्या होता है और एक यूरिकोटैलिक क्या होता है। अमोनोटैलिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो सिर्फ अमोनिया खारिज करते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते होते हैं, और जो यूरिया खारिज करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो आपके पास यूरिक एसिड खारिज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक का नाम देते हैं। और इनके दरमियान में एवोल्यूशनरी जो चेंजेस होती हैं या अडॉप्टेशंस होती हैं वो 2 के दरमियान में हमेशा होंगी, एक यूरिकोटैलिक है और एक आपके पास क्या होता है, यूरियोटैली जो है वो मौजूद होता है। यानी कि यूरियोटैली और जो यूरिकोटैली है ये एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस को भी क्या करते होते हैं, शो करते होते हैं। जब हम बात यूरिया की कर रहे होते हैं तो उसमें हम जाके क्या देखते हैं, यूरिया साइकिल को भी देखते हैं, क्योंकि यूरिया जो होता है वो यूरिया साइकिल की मदद से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। यूरिया साइकिल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।